षटतिला एकादशी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। यह भगवान विष्णु को समर्पित महीना माना जाता है। एकादशी के दिन विश्व देव यानी सभी देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए षटतिला एकादशी भगवान विष्णु और सभी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का एक विशेष अवसर है। इस दिन व्रत और पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी को हम एकादशी मना रहे हैं। इस दिन ध्रुव नाम का शुभ योग रहेगा। व्रत का पारण समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:21 तक के बीच में किया जा सकता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी में स्थापित करें। भगवान को तिलक, फूलमाला, अन्य सामग्री अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इन्हें उड़द और तिल से बनी खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं, जिसमें तुलसी पत्ते को भी जरूर डालें। भगवान विष्णु को अर्घ देते समय इस मंत्र का जाप करें। सुब्रह्मण्यम नमस्तेतु महापुरुष पूर्वज ग्रहणाज्ञम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपति। षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है। तिल का 6 तरीकों से उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। तिल के पानी से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल की आहुति दें, तिल मिला पानी पिएं, तिल का दान करें और तिल से बनी मिठाई और व्यंजन खाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी हो जाती है, दरिद्रता दूर होती है। शक्तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग और उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। अतः शक्तिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान भी अवश्य करें। इतना ही नहीं, शर्तिला एकादशी पर आरोग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। शर्तिला एकादशी के दिन कथा का पाठ करना भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। शर्तिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ण में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से सब वस्तुओं से क्यों शून्य रह गया? इसका कारण तो बताइए। इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना है। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न कोई आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इससे उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा घर के मंदिर में गेंदे के फूल को लाल कपड़े में बांध कर अगले दिन द्वादशी तक रखें। फिर जल में फूल को प्रवाहित कर दें। इससे घर में मौजूद पारिवारिक कलेश दूर होगा और सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और
तालमेल में वृद्धि होगी। षटतिला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं या फिर तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और ग्रह दोष नष्ट होगा। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को छूना वर्जित माना गया है। ऐसे में पेड़ को स्पर्श न करें। तुलसी पूजन करें, रात्रि जागरण करें, फलाहार करें, भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन पारण समय में ही पारण कर ब्राह्मण को भोजन करा के ही आप भोजन करें। षटतिला एकादशी के दिन कुछ शुभ चीजों को घर में लाएं। मान्यता है कि इस दिन चीजों को घर में लाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही कारोबार में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में जिन्हें घर लाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जीवन में वास्तु दोष की वजह से कई तरह की समस्याएं होती हैं। अगर आप वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो षटतिला एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख घर पर लाएं। इसके बाद इसकी उपासना करें और शंख से जगत के पालनहार भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से वास्तु दोष खत्म हो जाता है और श्री हरि की कृपा से रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। इस दिन आप तांबे से बना कछुआ घर पर ला सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। इसका संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। एकादशी की तिथि पर कछुआ को घर की उत्तर दिशा में विराजमान करें। इसके बाद इसकी पूजा करें। ऐसा करने से जातक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। षटतिला एकादशी के दिन कामधेनु, गौमाता और तुलसी का पौधा घर में लाने से किस्मत चमक उठती है। एकादशी पर कामधेनु गाय की मूर्ति और तुलसी का पौधा घर पर लाएं। इसके बाद इनकी विशेष पूजा अर्चना करें। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही धन से हमेशा तिजोरी भरी रहती है। तुलसी का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आप सभी के मनोरथ सिद्ध हों। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।